वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत भी एक कहानी से करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं कहानी सुनाऊं आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो या फिर इस वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज शेयर कीजिए, और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो ये कहानी की शुरुआत होती है बनारस घाट से। एक युवक बनारस घाट गया हुआ होता है, तभी कुछ बंदर उसके पीछे चले जाते हैं। शुरुआत में तो युवक सोचता है कि बंदर उसका क्या ही बिगाड़ेंगे, लेकिन देखते ही देखते वहां पे 10-12 बंदर जमा हो जाते हैं। अब युवक को लगने लगता है डर, और वो युवक धीरे धीरे करके पीछे हटना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे वो पीछे हटता है धीरे धीरे और भी बंदर आ जाते हैं, और अब युवक दौड़ना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे युवक दौड़ता है पीछे पूरी बंदरों की फौज, बंदरों की पूरी टोली दौड़ती है। यह दृश्य को देखकर वहां दूर खड़े सन्यासी जो है उस लड़के को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इन बंदरों से भागो मत, बल्कि इनका मुकाबला डटकर करो। तुम रुक जाओ और बंदरों की ओर चलना प्रारंभ करो, और फिर देखो अंजाम क्या होता है। युवक ने सन्यासी की बात को मान लिया और वो वहां रुककर अब बंदरों की तरफ अपनी गति को प्रारंभ किया, बंदरों की तरफ चलना शुरू किया। और जानकर हैरान हो जाएंगे आप कि जैसे वो युवक बंदरों की तरफ चलना शुरू करता है ना, धीरे धीरे सारे बंदर वहां से भागने लग जाते हैं। वो बंदर डरने लग जाते हैं, भागते हैं उनसे, और युवक हैरान हो जाता है कि जो बंदर कुछ समय पहले उसको दौड़ा रहा था, अब वो बंदर खुद उसको देखकर भाग रहे हैं। तब युवक को ना एक गहरी बात पता चली। सन्यासी ने ना उसे ये समझाया कि ये बस एक डर की बात होती है, जो डर हमारे मन में डाल दिया जाता है। हमारे मन में ना एक वहम डाल दी जाती है कि हमसे ये चीज होगा नहीं, हमसे ये कार्य होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है। साथ में ये बताया जाता है कि जब कभी भी ना इस कहानी से जो सीख मिलती है कि जब कभी भी कोई परिस्थितियां हमारी अपोजिट हो तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निश्चित रूप से वो परेशानी खत्म हो जाए। तो इस पूरी कहानी से क्या ये सच नहीं है कि हम सभी के लाइफ में भी ना बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आती है बहुत बार कि हम भी ना बहुत बार मुसीबतों से भागते फिरते हैं। बहुत बार जैसे परेशानी आती है हम टालना चाहते हैं चीजों को, हम चाहते हैं ना कि हमारी परेशानी कोई और दूर कर दे। कभी भगवान के नाम पे हम खेलते हैं या चाहते हैं कि भगवान आकर दूर कर दें, या कभी सोचते हैं ना कि हमारा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई और पूरा उस काम को कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। बस अज्ञान कि हम कंफर्ट जोन से अपना बाहर निकलना चाहते ही नहीं। हमारी ऐसी कोई मनसा ही नहीं होती है कि हम इस चीज को ना, इस चीज से हम छुटकारा पाले, हम निवारण ले लें इससे। हमारी इच्छा हमेशा ये होती है कि कोई और आ जाए, कोई और ये काम कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े। क्या ये मनोस्थिति हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? और अगर नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसमें से भिन्न हैं। दोस्तों देखिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हम सब लोग जो है ना वो बुरे होते हैं। देखिए, मैं से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। किंतु ये भी तो सच है ना कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने आप को तरक्की के रास्ते पे कैसे लेकर आए। जरा सोच कर तो देखिए कि अगर भगवान बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा नहीं होता तो आज भगवान कैसे बने होते। भगवान राम को वनवास नहीं मिला होता तो वो भगवान कैसे कहलाते। कभी सोचा आपने? भगवान राम भगवान इसलिए कहला कि उन्होंने रावण का वध किया, दुनिया को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तभी तो भगवान है वो। इसलिए ये आवश्यक है कि जब मुश्किल हमारे सामने आए तो हमें डटकर खड़ा रहना है। जरा सिचुएशन सोच कर देखिए आप कि जब भगवान राम के सामने ना रावण जैसा महायोद्धा खड़ा हो, जिसके पास न जाने कितने अनगिनत राक्षस, अनगिनत सेना है, और एक तरफ यहाँ भगवान राम जो बिल्कुल निहत्थे थे, कुछ बानरों को लेकर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मुसीबत सामने आई तो वो डरे नहीं, वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको पता था कि ये उनका कर्तव्य है। क्या ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में नहीं है? क्या हम भी कुछ ऐसा ही सोच रख सकते नहीं है कि हमें भी चाहे हालात जैसे भी हो, सामने वाला चाहे जो भी हो, चाहे ना वो कैसी मुसीबत भी क्यों ना हो, हमें अपने पैर पीछे नहीं घिसकाने, हमें एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। और अगर हमने ये एटीट्यूड रख लिया तो क्या हमें कोई रोक सकता है सफल होने से? आप खुद सोचिए। अगर हमने ये बात ठान ली कि हालात चाहे जैसे भी हो, मुसीबत चाहे जैसी भी हो, एक कदम भी हम पीछे नहीं हटे, तो क्या कोई हमें पीछे कर सकता है? आप खुद सोच कर देखिए। दोस्तों, अपने आप को हमेशा ना अग्रसर रखिए आगे की तरफ, कभी पीछे नहीं हटना। और अगर आप ये कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके साथ साथ आपकी सोसाइटी में भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।